बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो लेक्चर वीडियो वो रिलेटेड है, हम जो फर्स्ट लेक्चर हम अपलोड करने जा रहे हैं वो एक्सरे मेथड्स से रिलेटेड है। और हम सबसे पहले हम आज देखेंगे कि एक्सरेज की क्या एप्लीकेशंस हैं और एक्सरेज को जो है वो जनरेट की डिस्कवरी कैसे हुई। तो आज हम बेसिक्स को हम एक्सरे मेथड्स में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है, हम जो मेन जो वो है यानी चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्योंकि 19 जो है वो 1895 में जो है वो एक्सरे जो है वो डिस्कवर हुआ बाय रॉन्टेजन। और इसके बाद जो इसकी वाइड एप्लीकेशन सामने आई, वन बाय वन इन एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि एक्सरे किस तरह अपना रोल प्ले कर रही है, एक्सरे जो वो एक्सरे रेडिएशन वो किस तरह अपना रोल प्ले कर रही है अब मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम देख लेते हैं इसमें रेडियोग्राफी। ठीक है, तो रेडियोग्राफी के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट जो है इसमें, तो ये एक्सरे एब्जॉर्प्शन फिनोमेना, absorption phenomena is used at industrial and in medicine, या at industrial and हॉस्पिटल्स। ठीक, एक एक्सरे एब्जॉर्प्शन फिनोमेना जो है वो इंडस्ट्रियल और जो है और हॉस्पिटल लेवल पे हमें इसको हम यूज़ करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर आर यूज्ड टू फाइंड आउट या टू स्टडी मुख्तलिफ फैक्टर्स हमारे पास इसमें, कि हम इसमें एक्सरे रेडिएशंस को हम पास करते हैं और ट्रांसमिटर्स जो एक्सरे ट्रांसमिटर्स को नोट किया जाता है और इससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जो है वो इसमें मेटल कोटिंग से टू आइडेंटिफाई होल्स, क्रैक्स। ठीक है, और ठीक है, तो ये हमें हेल्प साबित होता है कि जो मेटल कोटिंग्स होती हैं इंडस्ट्रियल लेवल के में, वहाँ पे उनमें होल्स और क्रैक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक्सरेज को हम पास करते हैं, एक्सरे एब्जॉर्प्शन होती है और जो एक्सरे ट्रांसमिटर्स को नोट किया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्री जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो बोन फ्रैक्चर्स के अंदर आर आइडेंटिफाइड। ठीक, बोन फ्रैक्चर्स जो हैं उनको क्या आइडेंटिफाई किया जाता है। और इसके अलावा जो है वो और इसके अलावा एंड जो है फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, और इसके अलावा enlarged or damaged organs। ठीक है, रेडियोग्राफी यूज़ की जाती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके अलावा बोन्स के अंदर क्रैक्स है, इसके अलावा जो कोई डिफेक्ट ऑर्गन्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियोग्राफी। और ये टोटली बेस्ड ऑन एक्सरे एब्जॉर्प्शन पे होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो इसका यूज है वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है इट्स ठीक, इसमें वेव प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज आर यूज्ड। ठीक है, और इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इसमें एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय सॉलिड क्रिस्टल्स is studied
और इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इससे हमें जो है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है टू obtain information regarding crystal structure, crystal composition, crystal structure composition, particle size, और इसके बाद evidence of decomposition और polymorphism, और preferred orientation एंड डिसऑर्डर। ठीक है, एक्सेट्रा। एक्सरे डायफ्रैक्शन जो है वो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो एक्सरे डायफ्रैक्शन के थ्रू हमें जो सॉलिड्स पार्टिकल्स के बारे में जो है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कंपोजिशन के बारे में, उसके उसमें क्या पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना है, और इसके अलावा जो आपके पास जो है पार्टिकल साइज जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की क्या टेक्निक है। और इसके अलावा जो है इसको हम क्या किया जाता है, तो ये इसके हम कहते हैं कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में एक्सरे इसका जो है कि इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है हमारे पास वो एक्सरे फ्लोरेसेंस। एक्सरे फ्लोरेसेंस एनालिसिस। एक्सरे फ्लोरेसेंस एनालिसिस जो है ये इट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसमें आप एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड, और इसके अलावा एंड concentration are also determined from intensity measurements। तो एक्सरे जो फ्लोरेसेंस फिनोमेना होता है, तो इससे हमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस होते हैं कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनकी क्या कंसंट्रेशन है। तो एक्सरे जो है वो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास जो इसकी जो इंफॉर्मेशन जो एप्लीकेशन है वो एक्सरे यानी कि रेडियोथेरेपी है। रेडियोथेरेपी X-rays are used to destroy malignant tissue without operation। ठीक है, अगर टिश्यूज हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर आपके पास ब्रेन ट्यूमर होता है, सच इज ब्रेन ट्यूमर सेल्स, कैंसर सेल्स। ठीक है, तो एक्सरे रेडिएशन जो है वो हाई एनर्जी रेडिएशन जब इन पे स्ट्राइक की जाती है तो वो क्या हो जाती है, वो जो सेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये एक रेडियोथेरेपी की जो है वो क्या है, एक एप्लीकेशन, रेडियोथेरेपी एप्लीकेशंस हैं। और आप इसको जो cells are removed,
ठीक है। सेल्स कौन से? ब्रेन ट्यूमर सेल्स है, मुख्तलिफ कैंसर सेल्स है। द सेल्स आर मूव्ड बाय एक्सरेज, ठीक, रेडिएशन। एक्सरे रेडिएशंस के थ्रू क्या होता है, उनको स्ट्राइक किया जाता है, उस वजह से हम कहते हैं रेडियोथेरेपी की जाती है और किसी मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एप्लीकेशन थी कि रेडियोग्राफी के अंदर इसके अलावा एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे फ्लोरेसेंस और आपके पास रेडियोग्राफी के अंदर जो एक्सरे की एप्लीकेशंस हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा फर्दर कई हम कहते हैं कि एक्सरे में क्योंकि इस लेक्चर के हम एक्सरे मेथड्स को डिस्कस करेंगे, तो इसमें एक्सरे एनालिसिस एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कवरी ऑफ एक्सरे को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सरे की डिस्कवरी कैसे हुई। डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। एक्सरे इसकी अगर हमारे पास एक्सरे ट्यूब जो कोई आपके के डायग्राम और डिस्चार्ज ट्यूब की जो थी वो किस तरह की डायग्राम थी वो? ठीक है, ये आपके पास एनोड और ये आपके पास क्या कैथोड, और इसमें आपके पास ठीक फ्लोरिसेंट। ठीक, तो अब ये कह सकते हैं कि ये नवंबर ने एक डेट हमें बताई कि 18 नवंबर इन 1895। ठीक है, तो इसमें रोएंटजन जर्मन फिजिस्ट रोएंटजन, ठीक है, was studying fluorescing phenomena, fluorescence due to cathode rays। ठीक है, तो कैथोड रेस की वजह से फ्लोरेसेंस को जो स्टडी कर रहे थे। इसके अलावा जो ये पूरी आप कह सकते हैं कि इसको जो इन्होंने कवर किया होता था वो ब्लैक बोर्ड से क्या किया होता, कवर किया होता। इसके अलावा कुछ फासले पर जो है वो बेरियम जो है वो प्लेटिनोसाइनाइड की जो है वो क्या थी, वो प्लेट जो है उसमें क्या थी, जो है वो साइनाइड जो है उसको उन्होंने क्या किया था, एक स्क्रीन रखी हुई थी। ठीक, इसमें he found a bright spot of light on screen of barium platinocyanide। ठीक है, कुछ फासले हुए बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड की प्लेट थी, उसके ऊपर इन्होंने वाइट स्पॉट्स को जो क्या किया, ऑब्जर्व किया, और उन्होंने कहा कि ये जो है ये स्पॉट्स जो हैं ये कैथोड रेस की वजह से नहीं है बल्कि कुछ और रेस हैं जिसको इन्होंने नाम दिया एक्सरे। एक्सरे रेडिएशंस आर लिविंग स्पॉट, ठीक है, ब्राइट स्पॉट ऑन बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड। ठीक है, कई हफ्तों तक इन्होंने इस पे काम भी किया और इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ को वो डिस्कस किया कि ये वो रेडिएशंस हैं, वो कई जो इनकी जो ये एयर से क्या होती हैं, पास हो रही हैं, आयोनाइजेशन रेडिएशन है। इसके अलावा अगर आप इसको बुक में से बुक्स के कई पेजेस हैं तो उन पेजेस से भी ये एक्सरे रेडिएशन क्या हो रही है, पास हो रही है। इसके अलावा इन्होंने अपना जो हैंड है वो एक्सरे रेडिएशन के जो है वो के रास्ते में रखा, जिसकी वजह से बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड पर अपनी आप कह सकते हैं बोन्स के बारे में क्या हुआ, बोन्स के जो है वो एक उनको वहाँ पे इमेज मिली। तो इस तरह जो है वो इसकी डिस्कवरी जो आप कहेंगे कि जब तो फर्स्ट टाइम आप ये कह सकते हैं कि रेडियोग्राफी
के मुतालिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन हुई, और इसको वियना के अंदर हॉस्पिटल में क्या किया गया, एक्सरे को बाकायदा यूज़ भी किया गया टू स्टडी टू आइडेंटिफाई द बोन फ्रैक्चर्स। तो इस तरह फिर फर्दर इसके ऊपर जो है अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सरे की जो है वो रेडियोग्राफी, एक्सरे फ्लोरेसेंस, एक्सट्रोक्रिस्टोग्राफी और रेडियोग्राफी रेडियोथेरेपी के अंदर अब एक्सरे जो है वो वाइडली क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। और इसके अलावा जो रेंटजन जो थे, इनको फर्स्ट जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स इन 1901। ठीक, तो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया फिज़िक्स में। जो फिज़िक्स का पहला नोबेल प्राइज़ जो उनको 1991 में अवार्ड किया गया। इसके अलावा जो एक्सरे की जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ जो उस वक्त इन्होंने अपनी पब्लिश रिसर्च वर्क में जो इन्होंने पब्लिश की, तो एक्सरेज वर अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। एक्सरे प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें, एक्सरेज प्रॉपर्टीज़, एक्सरे are unaffected by electric or magnetic field। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें इन्होंने कहा कि एक्सरेज जो है रोंटेजन के एक्सरे could penetrate 1,000 पेज बुक। ठीक है, इसके अलावा एंड 3.5 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम। इसके अलावा फर्दर he held his hands the path of X-rays। ठीक है, and he could see lines of his hand on barium platinocyanide। ठीक है, platinocyanide स्क्रीन। ठीक है, तो ये उस वक्त उन्होंने अपने जो पेपर पब्लिश किया उसमें उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन जो लिखी, और इस तरह फिर फर्दर एक्सरे को जो क्या किया जाएगा, उसकी जो एप्लीकेशन है वो सामने आना शुरू हो गई। तो ये हमने बेसिक्स एक्सरे क्रिस्टोग्राफी को स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर इनको मज़ीद डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक्सरेज की जो है प्रॉपर्टीज़ हैं और एक्सरे को जनरेट कैसे किया जाता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।